एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड क्लीवेज इन मैमल्स क्या होता है? क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ zygote which converts single celled zygote into a multicellular structure called blastula. क्लीवेज क्या होती है कि एक सिंगल सेल zygote जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है वो कितनी सारी डिवीज़न्स करता है और डिवीज़न करने के बाद कितने सारे सेल्स बन जाते हैं और वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है. About 30 hours after fertilization, zygote divide into two cells called blastomeres in the upper portion of fallopian tube. 30 घंटे बाद, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद जो ज़ाइगोट पहले दो सेल्स में कन्वर्ट करता है जिन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं. और ये डिवीज़न कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब के अपर पोर्शन में, जहाँ पे एग फीमेल गेमीट प्रेजेंट था और वहीं पे ही फर्टिलाइजेशन हुई है. और फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट ने अपनी फर्स्ट डिवीज़न वहाँ पे ही फैलोपियन ट्यूब में ही की है. ये आप देख रहे हो ज़ाइगोट, ये जो दो पोलर बॉडीज़ हैं, बीच में न्यूक्लियस और बाहर जो कवरिंग है वो है ज़ूना पैलिसिडा की. ये जो पोलर बॉडीज़ क्यों हैं कि अभी जब कंप्लीट ओवम फैलोपियन ट्यूब में नहीं बना होता, नहीं आया होता, अभी ओवरी में से पहले सेकेंडरी oocyte बन के निकलता है. उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए होते हैं, 46 से 23 हुए होते हैं, पर कंप्लीट ओवम जो कि फीमेल गेमीट है उसमें कन्वर्ट अभी नहीं होता. वो सेकेंडरी oocyte ओवरी में से निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में जाके वो रहता है. और ओवम कब बनता है? जब स्पर्म जो मेल गेमीट फीमेल गेमीट सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज़ करता है. वो फ्यूज़ करने के बाद जो सेकेंडरी oocyte की जो फाइनल डिवीज़न होती है oogenesis की, वो कंप्लीट होती है और जो ओवम है फीमेल गेमीट वो बनता है और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है. और पहले भी सेकेंडरी oocyte के साथ एक छोटी सी पोलर बॉडी होती है और ओवम बनने के बाद भी अनइक्वल डिवीज़न होती है ना. oogenesis में हमेशा अनइक्वल डिवीज़न होती है, मतलब एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है oogenesis में. oogenesis क्या होता है? oogenesis वो वाला प्रोसेस है जिसमें ओवम बनता है, ओवम फीमेल गेमीट बनता है ओवरी में, ठीक है. और oogenesis में अनइक्वल डिवीज़न होती है, इसलिए सेकेंडरी oocyte और छोटी सी पोलर बॉडी पहले ही वहाँ पे प्रेजेंट थी और बाद में जब फाइनल डिवीज़न हो गई तो ओवम जो बड़ा सेल और एक छोटी सी फिर से पोलर बॉडी बन गई. इसलिए दो पोलर बॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं. और आगे आप देखो, ये 2 सेल स्टेज हो गई, फिर 4 सेल स्टेज हो गई एंड देन 8 सेल स्टेज हो गई. और ये जो सारे सेल्स हैं ना, इन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं क्योंकि ये अब आगे जाके ज़ाइगोट ने ब्लास्टुला स्टेज पे जाना है और उस स्टेज पे जो सेल्स हैं उसे हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं. नेक्स्ट डिवीज़न अकर्स विदिन 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे बाद अगली डिवीज़न होती है और जो थर्ड डिवीज़न होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो 4th डे आता है, 4th डे होता है ना, तब जो जाके
थर्ड डिवीज़न होती है और ये 8 सेल ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। At the end of 4th day, embryo reaches uterus. 4th डे के एंड पे जो एम्ब्रियो है तब कितने सारे सेल्स बन चुके होते हैं और जो एम्ब्रियो है वो यूटरस में पहुंच जाता है। फैलोपियन ट्यूब से यूटरस तक वो पहुंच जाता है। अब आगे क्या है, व्हेन ब्लास्टोमियर्स डिवाइड कंप्लीटली देन इट इज़ कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। दो तरह के सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स नहीं, दो तरह के जाइगोट होते हैं। एक होता है होलोब्लास्टिक और एक होता है मीरोब्लास्टिक। मतलब वो वाला जाइगोट, एक जाइगोट होता है जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी योक प्रेजेंट नहीं होता। योक जो येलो येलो हैवी सा पार्ट होता है, हम एग्स खाते हैं और उसमें येलो देखते हैं ना हैवी पार्ट, उसे हम योक कहते हैं। और जिन एग्स में बहुत कम योक प्रेजेंट होता है या बिल्कुल भी योक प्रेजेंट नहीं होता, उस एग्स में या उस जाइगोट में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। मतलब उनका सारा जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है सेल्स में, ठीक है, क्योंकि योक बहुत कम और यहाँ तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। और एक एग होता है जिसमें बहुत ज़्यादा योक प्रेजेंट होता है और जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो बहुत ही कम होता है। और ये तो ऑब्वियस है कि जो जहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पे ही सेल्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इसलिए जहाँ साइटोप्लाज्म वाला पार्ट ही डिवाइड होता है सेल्स में, क्योंकि वहीं पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जहाँ पे योक होते हैं, योक होता है प्रेजेंट, वो वाला पार्ट एग का डिवाइड नहीं करता। और वो वाले एग्स को हम मीरोब्लास्टिक कहते हैं। उनमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। मीरोब्लास्टिक मतलब वो वाली क्लीवेज जिसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है वहीं पे ही सेल्स डिवाइड करते हैं। वो कितने तरह की होती है, सुपरफिशियल क्लीवेज होती है, पेरिफेरल क्लीवेज होती है, वो आगे डिफरेंट पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। 16 सेल स्टेज मॉरुला। 16 जब जो हमारा जाइगोट है उसमें 16 सेल्स बन जाते हैं तब उसे हम मॉरुला भी कहते हैं। क्योंकि तब ना जो जाइगोट है वो मॉरुला जैसा दिखना शुरू हो जाता है। मॉरुला हम कहते हैं मलबरी। मलबरी मतलब शतूत। शतूत खाते हैं ना, ब्लैक कलर के बहुत मीठे होते हैं। जैसा शतूत दिखता है ना वैसा ही 16 सेल स्टेज पे ये जाइगोट दिखता है, इसलिए हम उस स्टेज पे इसे मॉरुला कह देते हैं। आगे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनते हैं? एम्ब्रियो with 64 cells, a cavity is formed within cell mass. This cavity is called blastocyst और blastocele. जब जाइगोट में 64 सेल्स बन जाते हैं तब उस स्टेज को हम ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं और उस स्टेज पे जो कैविटी बनती है उसे हम ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। हमेशा कैविटी को सील नाम दिया जाता है, ठीक है। और ब्लास्टुला स्टेज पे जो कैविटी आएगी उसे हम ब्लास्टोसील कहेंगे। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो ब्लास्टुला है, इसकी जो आउटर कवरिंग है ये ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म लेयर की हो जाती है, ठीक है। ब्लास्टुला स्टेज पे जो एम्ब्रियो की कवरिंग है, एनवेलप है, वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाती है। अब एनिमल पोल क्या होता है? साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट
to which the inner cell mass is attached is called animal pole. अब ब्लास्टोसिस स्टेज पे जो सारे इनर सेल मास है वो जिस तरफ पे प्रेजेंट होंगे उस तरफ को हम एनिमल पोल बोलेंगे, और उसकी जो ऑपोजिट साइड जिस तरफ इनर सेल मास नहीं प्रेजेंट होंगे उसे हम वेजिटल पोल बोलेंगे या एम्ब्रियोनिक पोल बोलेंगे। नॉर्मली सुना जाता है कि वेजिटल पोल उस तरफ होती है जिस तरफ योक प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल उसके जो इनर सेल मास है उसके ऑपोजिट प्रेजेंट होता है, और उस साइड को हम एनिमल पोल कह देते हैं जिस साइड इनर सेल मास प्रेजेंट होता है।